गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने टॉपिक किया था बैलेंस डाइट, नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट एंड न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आता बोर्ड में भी आ जाता है कि नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ द नॉन न्यूट्रिशन ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है ईटिंग फॉर हेल्दी वेट, वेट कंट्रोल, द pitfalls of diet, food intolerance and food myth. In the modern society, every weight of speed like of diseases, यानी कि जो वेट है, जो आप आजकल की सोसाइटी है उसमें वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है सोसाइटी में। इट इज डेंजर ऑफ द abnormal कंडीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो नॉर्मल बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं होता है। सबसे पहले आता है हमारा वेट कंट्रोल, कि वेट कंट्रोल किसकी प्रकार से किया जाता है। टू मेंटेन कंसेंट ऑफ द वेट एनर्जी इनटेक मस्ट ऑफ क्वारी ऑफ एनर्जी आउटपुट। द कंट्रोल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द वेट इज द सेक्शन ऑफ राइट फूड ऑफ राइट अमाउंट, यानी कि जो हम फूड लेते हैं और उसकी जो राइट अमाउंट लेना चाहिए हमें, और राइट फूड लेना चाहिए जो वेदर के अकॉर्डिंग होता है। फैट इज रिक्वायर्ड सप्लाई एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो फैट होता है वो सप्लाई करता है, किसको करता है, एनर्जी को। कहाँ पे, बॉडी के अंदर। इट इज द मोर देन ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ द फैट विल डिस्पेट ऑफ द बॉडी। जो फैट होता है वो जो एक्स्ट्रा जो हमारी जो वो होता है वेट होता फैट होता है उसको रिजोल्व करता है। द फॉलोइंग ईटिंग हैबिट शुड बी फॉलोइंग कंट्रोल ऑफ द वेट। जो वेट है किस प्रकार से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, डू नॉट रिसोर्ट ऑफ प्रोटीन इन डाइट। जो प्रोटीन है उसे कम नहीं करना चाहिए। Always use food which is rice in water, यानी कि जो वाटर है वो प्रॉपर यूज करना चाहिए। Avoid food having excess amount of fat or carbohydrate, जो ज़्यादा फैटी होते हैं, फैट वाले फूड होते हैं या कार्बोहाइड्रेट वाले, उनको अवॉइड करना चाहिए। Never eat deep fried food, जो फ्राई फूड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड आवर डाइटिंग, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। भाई बात शादी ब्याह में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो टेस्ट होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा खा लिया जाता है, उससे भी जो वेट होता है वो ओवरवेट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्दी वेट। हेल्दी वेट मे बी डिफाइंड एज दैट वेट इज द विच ऑफ इंडिविजुअल लीड ऑफ हेल्दी लाइफ। जो हेल्दी वेट है, जो हमारा हेल्दी वेट है वो हमारे लाइफ को लीड करता है इंडिविजुअल, उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है, इंडिविजुअल। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, ए हेल्दी वेट इज टू बी कंडक्ट और टू बी वन दैट इज द बिटवीन 90 to 25 BMI. The BMI between 25 to 29 is adult content overweight. If the BMI 30 of generate in the person of condition of the obesity. Method of find of healthy weight. The following of the proper method of find the healthy weight. First है इसमें जो हेल्दी वेट को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, 2 टाइप से डिफाइन किया जाता है। BMI से, यह हेल्दी वेट विद चार्ट। BMI, द कैलकुलेट टेकन द इंडिविजुअल वेट दिस द डिवाइड द हाइट स्क्वायर। BMI मेजर ऑफ द बॉडी शेप ऑफ इंडिविजुअल मास एंड हाइट ऑफ द फॉलोइंग। जो बॉडी वेट है, बॉडी मास इंडेक्स BMI बोला जाता है। BMI को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट होता है हमारा हाइट एंड वेट चार्ट। वी कैन चेक ऑफ हाइट ऑफ इंडिविजुअल विच इज द फॉलोइंग ऑफ द हाइट ऑफ वेट बिलो। नेक्स्ट पॉइंट आता है द pitfalls
एवरी ह्यूमन लाइक ऑफ स्लिम ट्रिम एंड एक्टिव, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक नई क्वालिटी आई है कि स्लिम ड्रीम दिखना है, एक्टिव रहना है, और वो अपना वेट कंट्रोल करते हैं, वेट को लूज करते हैं, डिफरेंट टाइप से अपने आप को जो फूड की क्वांटिटी है उसको कम कर देते हैं। दे यूज वेरियस मेथड ऑफ वेट कंट्रोल, दे स्किप ऑफ द मील्स ऑफ, जैसे खाने को स्किप कर देना, फूड को स्किप कर देना, और अपने आप जैसे फास्ट रख लेना, फास्ट रख से जैसे और जो एनर्जी डाउन हो जाती है। नंबर 1, लाइक एट प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अंडरस्टैंड योर नंबर ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड, जो कैलोरी रिक्वायर होती है वो उसके नंबर भी कम रह जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, जो बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस में बी डिफाइंड ऑफ द फूड विच डज नॉट इन्वॉल्व इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स, जो इम्यून सिस्टम होता है उसको फूड का रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। कॉसेस organ chemical force, high taken foods, proper intake fiber, problem of diet, systems of the intolerance, skin पे सिस्टम पड़ता है, और जीन्स पे प्रॉब्लम होती है, ब्लड पे प्रॉब्लम होती है, प्रिवेंशन, अवॉइड फूड क्लियर इंटॉलरेंस। लास्ट टॉपिक आता है हमारा फूड मैप। फूड मैप दे बी डिफाइंड ऑफ द लार्जेस्ट स्टोरेज विद द डिनोमिनेटर बेस ऑफ द फैट ऑफ नेचुरल एग्जाम्पल। दे आर लॉस्ट ऑफ द फूड मैप्स ऑफ सोसाइटी विच लीड ऑफ कंडक्ट फॉलोइंग ऑफ द फूड मैप। जो फूड मैथ होता है, फूड मैथ होता है जो आजकल सोसाइटी चल रही है, उसमें हम डिफरेंट टाइप के फूड जो यूज करते हैं, खाते हैं, जैसे फास्ट फूड हो गया है, जिससे कि हमारे फूड मैथ वो होता है जो हम खाते हैं और खाने के बाद हम उसको ज्यादा खा लेते हैं और वो हमारा वोमिट से बाहर आ जाता है। नंबर 1 है इसमें जंक फूड, चाउमीन, बर्गर, जो जब खाते हैं जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है, अब खाते हैं वो बाहर निकल जाता है, वो होता है फूड मैथ। एग एंड ब्रेड ऑफ हेल्दी पीपल टेकन, दे आर राइज ऑफ सोर्सेज ऑफ कंट्रोल। हनी और जंक बटर ऑफ देन शुगर reduce the oil and liquid fat, reduce body weight. Not taken milk immediately after eating fish. फिश के ऊपर एकदम मिल्क नहीं लेना चाहिए। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन में, यहाँ पर जो हमारा वेरी शॉर्ट में जो क्वेश्चन आता है जो सबसे ज्यादा बोर्ड में आता है, डिफाइन वेट कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी वेट? डिफाइन फूड मैप। व्हाट इज बैलेंस डाइट? व्हाट इज फूड इंटॉलरेंस? लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है पूरा एक्सप्लेन करना है। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट को भी करना है और न्यूट्रिशन को भी करना है। बैलेंस डाइट जो हमारी बैलेंस डाइट होती है, न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिशन जो मैक्रो न्यूट्रिशन होते हैं मैक्रोन्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर। माइक्रोन्यूट्रिशन मिनरल्स और विटामिन, मिनरल्स जितने टाइप के होते हैं वो कंप्लीट एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है हमारा डिफाइन न्यूट्रिशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट।
यानी कि सिर्फ ओनली न्यूट्रिशन पूछा है, नॉन न्यूट्रिशन नहीं पूछा है। नॉन न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन दोनों पूछे तो दोनों के आंसर देने हैं। नॉन न्यूट्रिशन में हमारा प्रोटीन, न्यूट्रिशन में हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, विटामिन, वाटर नहीं आएगा, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर आ जाएंगे। नॉन न्यूट्रिशन में हमारा रहेगा वाटर, फ्लेवर, आर्टिफिशियल स्वीट्स, प्रेजर्वेटिव और फूड डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, Who does the diet effect of performance of a sport person? स्पोर्ट पर्सन को एक डाइट किस प्रकार से इफेक्ट डालती है। यहाँ पर नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट आ जाएंगे। नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट में जो इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है वही एक स्पोर्ट पर्सन की डाइट के ऊपर पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट आर द न्यूट्रिशन एंड नॉन न्यूट्रिशन ऑफ कंपोनेंट। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को ज्वाइन कर दिया गया है, न्यूट्रिशन और नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है। ये क्वेश्चन 2017 में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार शायद उम्मीद है कि इस बार आने की चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। कोई अगर प्रॉब्लम आए तो उसके लिए डिस्कस कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिस्कस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा, मैं ये नहीं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा, आप अपनी बुक को 20 मिनट या 30 मिनट रीड भी करेंगे, आप उसमें ही अपनी बुक इजीली समझ में आ जाएगी। बुक रीड करें और जहां पे भी कोई प्रॉब्लम आए वो आप इंडिविजुअल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में है, चैप्टर नंबर 1 में नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट्स के फिक्चर्स है। वहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो किसी भी टाइम आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल पता कर सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है नॉकआउट और लीग क्वेश्चन का। ये 5 मार्क्स का आता है या 3 का तो आता ही आता है, कंपलसरी है, एवरी ईयर आता है ये। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। 2 यूनिट आपकी आज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। ओके।